नमस्ते विद्यार्थियों। मध्य दूरी के टॉपिक में आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और यदि आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है हमारे पास, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष जिनका मान हमें दिया हुआ है 5, -4 तथा -3, -2 हो तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिए हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि वर्ग जो होता है उसके सम्मुख शीर्ष का मतलब होता है एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। अब इनके मान हमें दे दिए हैं, जैसे इसका मान 5, -4 है और सम्मुख शीर्ष का मान है वह -3, 2 है। और सवाल पूछा है विकर्ण की लंबाई, मतलब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है जिसको हम विकर्ण कहते हैं। और यदि हम देखें तो ये जो विकर्ण है इसी को हम मध्य दूरी भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें सवाल क्या पूछा है, इन दो बिंदुओं के, जैसे ये ए है और ये बी है, तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है जिसको हम विकर्ण की लंबाई कहते हैं उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जो पहला ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें हम पहली संख्या को x1 मान लेते हैं और ये दूसरी संख्या है उसको y1 मान लेते हैं। इसी तरह से जो सेकंड ब्रैकेट है इसकी पहली संख्या को x2 मान लेंगे और दूसरी जो संख्या उसको y2 मान लेंगे। अब हमें पता है कि मध्य दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है, मध्य दूरी सूत्र बिल्कुल आसान है। आप याद रखें, x2 में से x1 को माइनस करना है तो सर्वप्रथम अंडर का निशान लगाएंगे, x2 - x1 करेंगे और फिर इसका होल स्क्वायर करना है। इसी तरह से प्लस y2 में से y1 माइनस करना है, y2 - y1 और फिर इसका भी होल स्क्वायर। अब आइए छात्रों इनके मान रखते हैं। तो सर्वप्रथम अंडर का निशान, x2 का मान देखो आप यहाँ -3 लिखा हुआ है तो हम -3 लिखेंगे। फिर ये फॉर्मूला वाला माइनस है और x1 का मान 5 है तो यहाँ 5 लिख लेंगे और फिर इसका होल स्क्वायर। वापस प्लस ब्रैकेट, y2 का मान देखो यहाँ पर 2 है तो आप 2 लिखोगे। फिर ये माइनस का साइन है। अब y1 का मान देखो ये भी माइनस में आ गया है तो ऑलरेडी माइनस हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है और y1 का भी मान माइनस है तो इसका मतलब हम इस माइनस को ऐसे खड़ा करते हैं तो ये क्या बन गया, प्लस बन गया। और अब इसका मान रख देते हैं 4 और फिर होल स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर का निशान, अब आप जानते हैं यहाँ पर ये भी -3 है और ये -5 है तो दोनों डिजिट जो है, दोनों संख्याएं जो है वो माइनस की है। इसका मतलब समान निशान है, दोनों में समान निशान है। और हमने सीखा है कि समान निशान जब होते हैं तो संख्या को जोड़ा जाता है। इसका मतलब 3 और 5 जुड़ जाएगा तो 3 और 5 कितना हो गया, 8। और निशान किसका होगा, माइनस का ही, क्योंकि माइनस के 8 है ये, -3 -5 और इसके बाद होल स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस, यहाँ देखे ये 2 है और ये 4, ये भी प्लस प्लस का ही है तो दोनों जुड़ जाएंगे। 4 और 2 कितना होता है, 6 का होल स्क्वायर। जब आगे करेंगे इसको तो अंडर रूट, अच्छा -8 को 2 बार खोलना है, -8 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब -8 इंटू -8। अब बताओ देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है गुणा करने पर। माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। और 8 का पाड़ा 8 बार बोलना है मतलब 64 तो यहाँ लिख लो आप 64। फिर प्लस 6 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब हुआ 6 इंटू 6 करना और 6 6 36 होता है तो इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम
36। जब आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट का निशान लगाया, 64 प्लस 36 जोड़ना है। तो जोड़ो, देखो 6 और 4 10 होता है, हासिल 1, 4 और 6 10 होता है, मतलब 100 हो गया। अब आप सभी जानते हो कि 100 का अंडर रूट क्या होता है, तो d बराबर 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा, यानी 10 को 10 से गुणा करने पर 100 आता है। और यदि आप ऐसे निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं कि जैसे ये 100 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, यानी सर्वप्रथम 2 से भाग दो। तो 2 का भाग देखो 10 में गया कितनी बार, 5 बार, ये 0 यहाँ पर। फिर 2 का भाग दे दो, तो 2 का भाग 5 में गया 2 बार, 2 दूनी 4 होता है, 1 बच गया यहाँ पर लिखेंगे, यानी ये 10 हो गया। तो 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 5 बार। फिर देखेंगे 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है, तो फिर हम 5 का भाग देंगे, और 5 का भाग 25 में कितनी बार गया, 5 बार। अब वापस 5 का ही भाग जाएगा, 5 में कितनी बार, 1 बार। प्रिय विद्यार्थी, ये जो जोड़ा बन रहा है, जैसे 2 का भी जोड़ा बन गया और 5 का भी जोड़ा बन गया, तो हम कह सकते हैं कि जो वर्गमूल है, यानी जो 100 है, वो किस तरह से बनेगा। तो जो जोड़ा बनता है उस संख्या को हम ऐसे बाहर लिख लेते हैं, यानी 2 को बाहर लिखा, फिर इंटू 5 का भी जोड़ा बना तो 5 को बाहर लिख दिया। अच्छा, अब अंडर रूट में कोई संख्या बची नहीं है, तो 2 इंटू 5 करने पर कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब विकर्ण का जो मान है या विकर्ण की जो लंबाई है वो आपके पास कितनी आ गई, 10 आ गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, सवाल चाहे कैसे भी घुमा करके पूछे, किसी प्रकार से पूछे, आप ढंग से प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर कहीं भी प्रश्न में दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जा रही है या मध्य दूरी पूछी जा रही है, तो सर्वप्रथम आप एक फॉर्मूला लिखेंगे, और बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। मध्य दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट का निशान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप इनके जो मान है वह रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो आप आराम से मध्य दूरी को निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। प्रयास करें, अगले वीडियो में हम इसी पर आधारित एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक सभी खुश रहें और प्रयास करते रहें। नमस्ते, जय हिंद।